हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन एंड गेट एकेडमी। आज की क्लास में हम जो हमारा ये शॉर्ट वीडियो है इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि सर डीडीए जेई एग्जाम्स में पावर सिस्टम से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक मैं लेके आया हूँ और इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, आंसर तो हम दे देंगे लेकिन इन क्वेश्चंस के पीछे जगह जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से हमको समझना होगा और उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इसके जैसे और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में उसको भी हम डील करेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स डीडीए जेई की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अद्वैत एजुकेशन ने डीडीए बैच लॉन्च किया है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह करके रखा हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये कोर्स। लाइव रिकॉर्डेड लाइव कोर्स है ये हमारा। इस कोर्स की प्राइस एक्चुअल में 6,000 रुपीज़ थी, बट अभी ऑफर प्राइस में आपको ये प्रोवाइड कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है अद्वैत एजुकेशन 2,000 रुपये में। केवल ये 2,000 रुपये में आपको जितने भी सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कवर किया जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा। और ये जो ऑफर प्राइस है सर, ये ऑफर प्राइस 25 जून तक ही वैलिड है। फिर 25 जून के बाद आपको इस प्राइस पे ये कोर्स नहीं मिलेगा, आपको उस पर निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर इसका फॉर्म फिलअप का डेट भी खत्म हो जाएगा, कुछ ही समय के अंदर इसका एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा। तो आपको ये बीच में जो समय मिल रहा है ये बहुत ही कम रहेगा। उस समय का सही तरीके से उपयोग करने के लिए आप सभी क्या करिए, इस बैच को ज्वाइन करिए, आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए और एग्ज़ाम क्रैक करिए। ठीक है, किसी को भी किसी प्रकार का अगर डाउट रहता है कि सर इसमें ये चीज़ें कवर होंगी कि नहीं होंगी, ये वाला पार्ट आएगा नहीं आएगा, जो भी डाउट है आपका वो डाउट आप यहाँ पे इस दिए गए नंबर्स पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो भी आप उन्हीं नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कोर्स को कहाँ पे डाउनलोड करिएगा सर, कोर्स को डाउनलोड करिएगा गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप, जाइए गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिए गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप, वहाँ पे जाएंगे डीडीए बैच आपको नजर आएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बैच पे एनरोल कर लीजिए, केवल 2,000 रुपये का प्राइस है, लेकिन ये प्राइस केवल 25 जून तक है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सर क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इन ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर द वोल्टेज अक्रॉस। सस्पेंशन इंसुलेटर की बात कर रहा है, ये स्ट्रिंग की बात है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर, क्योंकि हम एक इंसुलेटर का इस्तेमाल तो करते नहीं है, हम क्या करते हैं सर, एक से ज़्यादा इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। और कौन से इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, डिस्क नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म इज मिनिमम, जो डिस्क हमारे क्रॉस आर्म के सबसे करीब होता है उसके क्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो सबसे कम रहता है। जो बीच का डिस्क है उसके क्रॉस जो वोल्टेज सबसे ज़्यादा रहता है। जो डिस्क कंडक्टर के सबसे पास होता है उसका पास सबसे मिनिमम वोल्टेज रहता है, या जो डिस्क क्रॉस आर्म के पास रहता है उसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज हमको देखने को मिलता है। ये बात हमको बतानी है। तो सर इसको समझने के लिए हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं सर, सस्पेंशन या फिर कहें डिस्क इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। हम वहाँ क्या करते हैं, डिस्क इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। और प्रत्येक डिस्क इंसुलेटर जो रहता है वो डिस्क इंसुलेटर के अंदर जो क्षमता रहती है वो 11 kV की रहती है। मतलब वो 11 kV का वोल्टेज स्ट्रेस बहुत आसानी से सह सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ वोल्टेज स्ट्रेस तो क्या होगा, वो पंचर हो जाएगा, उसके ऊपर से फ्लैश ओवर हो जाएगा। तो सर ये डिस्क हम यूज़ कर रहे हैं। जब हम इस डिस्क को यूज़ करते हैं एक्चुअल में, तो ये क्या रहता है सर, आप कह सकते हो कि ये अगर हमारा टावर है, ये अगर हमारा टावर है सर, इस टावर से क्या रहता है, ऐसे क्रॉस आर्म निकले रहते हैं, ऐसे क्रॉस आर्म्स निकले रहते हैं। और इस क्रॉस आर्म के किसी मतलब दोनों तरफ ही ऐसे करके ये लटका रहेगा। सर यहाँ पे ना ये ऐसे डिस्क लगे रहेंगे। अब चाहो तो डिस्क को सॉलिड बना लो, एक डिस्क, 2 डिस्क और ये 3 डिस्क। मेरी जैसी रिक्वायरमेंट है मैंने उस डिस्क को उतना बनाया। पर इस डिस्क के साथ ही साथ यहाँ पे इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आपका वायर यहाँ से जा रहा है।
ठीक है, ये वायर कुछ इस प्रकार से यहाँ से जा रहा होगा। इस वायर की जो रेटिंग होगी ना, इस वायर की जो रेटिंग होगी, अगर मान लो ये वायर 33 kV का है तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्क लगाने होते हैं। अगर आप इस डिस्क को देखेंगे तो सर ये डिस्क ना एक कैपेसिटर के जैसा, आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हो। तो आप इसको ऐसा बना लो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है सर, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस जो डिस्क 2 के अक्रॉस वोल्टेज है ये V2 है, और जो डिस्क 3 के अक्रॉस जो है वोल्टेज है ये V3 है। ये जो कंडक्टिंग वायर यहाँ से जा रहा है, इस कंडक्टिंग वायर के पास में जो डिस्क होता है ना, इस डिस्क के ऊपर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है, इसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपके इस वायर में 33 kV जा रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ इस वायर में 33 kV जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 11 kV जा रहा होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज 11 kV होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज 11 kV होगा, और ये तीनों बराबर रूप से क्या कर रहे होंगे, अपने इस वोल्टेज को बांट ले रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है। होता क्या है सर, जो वोल्टेज ये जो यहाँ पे डिस्क V3 लगा है ना, जो थर्ड डिस्क लगा है, इसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज स्ट्रेस रहता है, फिर उससे कम वोल्टेज स्ट्रेस रहता है V2 पे, और उससे कम रहता है V1 पे। इसको अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हम इसको क्या करते हैं सर, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है कि सीरीज कैपेसिटेंस और शंट कैपेसिटेंस आपको देखने को मिलेगा। सीरीज कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस, ऐसे करके हम इसकी क्या करते हैं सर, प्रॉपर स्टडी वगैरह करते हैं, है ना। ये हमारा वायर है, ये क्या है सर, ये हमारा सीरीज कैपेसिटेंस है C1, ये शंट कैपेसिटेंस है C', इस तरीके से रहता है। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, K की वैल्यू निकालते हैं, फिर क्वेश्चंस वगैरह में पुट करते हैं। तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा केवल इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हो जाएगा ये। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसा ट्रांसमिशन लाइन लिया है तो ट्रांसमिशन लाइन के सबसे पास, सबसे करीब में जो इंसुलेटर लगा रहता है, उसके क्रॉस जो वोल्टेज स्ट्रेस रहता है वो सबसे ज़्यादा होता है इन केस ऑफ AC। ये किसके केस में सर, क्योंकि ये केस है केवल AC का। AC में ही आपको कैपेसिटेंस इफेक्ट देखने को मिलता है, उसी वजह से ये सब आपको परेशानियां आती हैं। अगर आप DC के केस की बात करोगे, अगर आप DC में बात करोगे तो सर DC में स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होती है। DC में स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होती है। सर स्ट्रिंग एफिशिएंसी का 100% होने का मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी के 100% होने का ये मतलब है कि सभी डिस्क के क्रॉस बराबर बराबर वोल्टेज बटा हुआ है। लेकिन AC में सर ऐसा नहीं होता। AC में क्या नहीं होता सर, AC में ऐसा नहीं होता। सर जो ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह भी होता है क्या, ये जो आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह भी होता है क्या? तो इसका ज़रूर से एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो फॉर्मूला कहता है कि सर टोटल वोल्टेज अक्रॉस डिस्क, टोटल वोल्टेज अक्रॉस डिस्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क into voltage across the disk nearest to the conductor। सर वो डिस्क के सबसे नियरेस्ट जो कंडक्टर रहता है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ तो हमारे लिए इसके अक्रॉस जो ये V3 वोल्टेज है ये कितना हो रहा है, ये हमें यहाँ पुट करना है। अगर सभी डिस्क के हिसाब से, अगर सभी डिस्क के अक्रॉस बराबर वोल्टेज ड्रॉप होता, और मैं अगर इसकी एग्जांपल लेता तो सर इस पूरे के अक्रॉस 33 kV लग रहा है, तो आप यहाँ क्या पुट करते सर, स्ट्रिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में टोटल वोल्टेज मैं 33 kV पुट करता। कितने डिस्क मैंने यूज़ किए सर, 3 डिस्क यूज़ किए, तो यहाँ 3 लिखता, इनटू एक डिस्क के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो सर एक डिस्क के अक्रॉस यहाँ पे 11 है, तो सर ये 33 होता, कैंसिल होके ये आपको 100% देखने को मिलता। लेकिन ना ये केवल DC के केस में होता है, AC के केस में ऐसा नहीं हो पाता।
सर एसी के केस में जो इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा ये 11 से अधिक रहेगा। मैं अगर क्या कह दूं, इसको 12 या 13 भी लिख देता हूं, अगर इसके अक्रॉस 13 वोल्ट भी है तो फिर 13 3 39, 33 डिवाइडेड बाई 39, इसकी वैल्यू निश्चित ही 1 से कम आएगी, मतलब ये 100% से कम होगा। और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, इसी को हमको क्या करना रहता है, दूर करना है। तो फिर इसके लिए हम बहुत ही अलग अलग तरीके के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करते हैं, हम गार्ड वायर यूज करते हैं। इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही स्ट्रिंग एफिशिएंसी डीसी के केस में सर 100% होती है ना। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बना सकते हो। और भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारा जो फॉर्मूला रहता है कि सर V1 इज इक्वल टू V2 अपॉन 1 प्लस के, V3 अपॉन 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू V अपॉन 3 प्लस 4K प्लस K स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं 3 स्ट्रिंग वाले सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर, और फिर इससे क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करते हैं। चाहो तो मैं लिख देता हूँ आपको, इस फॉर्मूले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सर V1 इज इक्वल टू V2 अपॉन 1 प्लस K इज इक्वल टू V3 अपॉन 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू V अपॉन 3 प्लस 4K प्लस K स्क्वायर। जहाँ पे जो K होता है ये शंट कैपेसिटेंस अपॉन सीरीज कैपेसिटेंस, या आप कह लो सेल्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। तो इसी कारण कहा जाता है, अगर आप शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 कर लोगे ना किसी तरीके से, अगर आपने इस शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को 0 कर लिया तो सर K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आप K की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना 0, कुछ करके दिखा दूँ क्या, लाओ इसको इधर रखो, ठीक। अब मैं यहाँ पे K की वैल्यू 0 पुट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, पुट K इज इक्वल टू 0, और ये K 0 कब होगा, जब शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 आप कर लोगे। K इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, V1 इज इक्वल टू V2 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू V3 अपॉन 1 प्लस ये 3K, 3 इंटू 0 0 और 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू V अपॉन 3 प्लस आगे सब 0। तो सर ये आ गया ना, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई 3। तो हर किसी का वोल्टेज बराबर होगा और टोटल वोल्टेज के 1/3 होगा। तो ऐसे आप बहुत सारे क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। इसी तरीके से आपको और भी अगर चाहे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ने के लिए, सही तरीके से जानने के लिए कि सर कितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है, ये सब अगर आपको जानना है तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो क्वेश्चन का आंसर पहले कर देते हैं कि सर स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज, वह वोल्टेज जो डिस्क के सबसे करीब होता है, डिस्क नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म इज मिनिमम, क्रॉस आर्म के करीब जो डिस्क होगा उसमें सबसे कम होगा वोल्टेज। हर क्रॉस आर्म क्या होती है, वो ऐसे करके जो हम लोग ने बनाया ना, जहाँ से फिर 3 इंसुलेटर लटके रहते हैं, फिर नीचे वायर रहती है, वो क्रॉस आर्म होती है। ये ऐसे वाली यहाँ से डिस्क लटकी थी ना, ये क्रॉस आर्म है। तो ये कह रहा है कि क्रॉस आर्म के पास ये वाला जो वोल्टेज है, इसको आप चाहो तो नाम दे दो, ये V1, ये V2, ये V3 था ना, तो इंसुलेटर 1 की बात कर रहा है वो, इंसुलेटर 1 में सबसे कम वोल्टेज, उसके अक्रॉस सबसे कम वोल्टेज देखने को मिलेगा। सर जो बीच में डिस्क होता है, मतलब उसका कहना है कि सेकंड वाला डिस्क में क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, इस टाइप का तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज मिनिमम, सर इसी के नीचे तो कंडक्टर जाता है और हमें पता है कि वह डिस्क जो सबसे करीब होता है कंडक्टर के, उसके क्रॉस जो वोल्टेज स्ट्रेस होता है वो सबसे अधिक होता है। तो सर ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता। डिस्क नियरेस्ट टू दी क्रॉस आर्म इज मैक्सिमम, फोर्थ वाला ऑप्शन कह रहा है कि ये जो डिस्क है जो अपने क्रॉस आर्म के सबसे करीब है, ये क्रॉस आर्म है मेरा, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो डिस्क है दैट इज डिस्क नंबर 1, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सबसे, इसके क्रॉस जो वोल्टेज का स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा होगा। तो उसका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर सबसे ज्यादा V3 होता है, V3 के पास जो वोल्टेज स्ट्रेस रहता है वो VT के ऊपर रहता है, और सबसे कम वोल्टेज उसके पास रहता है जो अपने वायर से सबसे दूर होता है, और आप कह सकते हो कि अपने क्रॉस आर्म के सबसे करीब होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है यहाँ पे।
ऑप्शन नंबर है आपके लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए केवल याद करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आप एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, 2 याद कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपके एग्जाम के लिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अद्वैत एजुकेशन ने DDA का बैच लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिकल के जो वो छात्र जिन्होंने भी डिप्लोमा BE BTech जो भी करके रखा है उन सभी के लिए, जिसका ऑफर प्राइस जो है, हमारा कोर्स का प्राइस 6000 रुपये है, लेकिन 25 जून तक के ये केवल आपको 2000 रुपये के प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें सब चीज़ पूरा कोर्स का कवरेज होगा, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ से मिलेगा सर आपको ये? तो डाउनलोड करिए गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एनरोल कर लीजिए DDA बैच में। और किसी प्रकार का मन में डाउट है कि सर ये चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं उन सभी को आप इन दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो स्टूडेंट्स जो सही तरीके से प्रॉपर मार्गदर्शन के अंदर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द कोर्स पे एनरोल कर लें। 25 से पहले करेंगे तो बहुत बढ़िया प्राइस में आपको ये मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।